नमस्कार दोस्तों, स्पार्कल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बीपीएससी ऑफिस के सामने आए हुए हैं। यहाँ हमें कुछ छात्र मिले जो बीपीएससी टीचर वैकेंसी में फॉर्म भरे थे और इन लोगों का उसमें अच्छा मार्क है। सीटेट में 1 और 2 नंबर से छट रहे हैं। ये अपने मांगों को लेकर यहाँ बीपीएससी ऑफिस के पास आए हैं। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हम जितने भी यहाँ अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं 7वें चरण के, तो देखिए हम लोग को बीपीएससी में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हो रहे आ रहे हैं। किसी के 50 है, किसी के 50+ है, किसी के 60+ है। लेकिन सीटेट में अल्प अंकों से हम लोग अयोग्य हो गए हैं, जो कि हमें इस इतनी बड़ी बहाली में सम्मिलित होने का हमें मतलब अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को 5% का रिलैक्सेशन सीटेट में सामाजिक श्रेणी के अनुरूप दे दिया जाए। मतलब सबको उसमें सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत जितने भी वर्ग आते हैं उन सभी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये बातें का संज्ञान जो है ये हर मंत्री और अधिकारी, ऐसा कोई नहीं है जिनको कहाँ पे इसको डाले हैं। ये जो है ये ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग और गवर्नर हाउस में भी मैंने दिया है और कहाँ दिए थे, सचिवालय। अच्छा, आप कभी शिक्षा मंत्री से मिलेंगे नहीं मिले इस मुद्दे पर? हम मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है शिक्षा मंत्री महोदय से। हम जब भी यहाँ पर विजिट करते हैं तो जरूर वहाँ पर जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया। बोला जाता है कि क्षेत्र में है, तो यही बोल के हम लोग को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। आप लोग का बीपीएससी में कितना है? 52 है। आपका कितना? 50 है। आपका 53। मेरा 61 है। आपका 47 है। आपका 45। 41। तो आप लोग का लगभग ये है कि बीपीएससी में ठीक है। सीटेट में कितना अंकों से आप लोग छट रहे हैं? सीटेट में सिर्फ सभी लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से अयोग्य हो रहे हैं, जो कि हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग को 5% का रिलैक्सेशन सभी को दे दिया जाए, कि हम लोग इस बहाली में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सुअवसर प्राप्त हो सके, सफल होने का सुअवसर प्राप्त हो सके। और हमारी संख्या बस इतनी ही नहीं है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। हम लोग लगातार 15 दिनों से सुबह से लेकर रात तक लगातार सड़कों पे अधिकारियों के कार्यालय और मंत्रियों के आवास तक पहुंच रहे हैं। बहुत लोगों से हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं रोज शिक्षा मंत्री के पीए से और उनके आवास पे जाकर विजिट करता हूं। शिक्षा मंत्री के पीए जी जैसे बोलते हैं कि आप कहां से आए हैं और आपका क्या मुद्दा है। मैं बोलता हूं मैं शिक्षक अभ्यर्थी हूं, वो फोन काट देते हैं, वो ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं। उनके आवास पे मैं विजिट करता हूं, वो बोलते हैं कि मंत्री जी नहीं है। मंत्री जी रहते हुए भी बोलते हैं मंत्री जी नहीं है। सीएसके के पाठक सर के आवास के बाहर जाकर 2-2 घंटा विनती करता हूँ कि हमको मिलने दिया जाए। वो बोलते हैं कि सर किसी से नहीं मिलते हैं। हम बोलते हैं औरंगाबाद से लोग आए हैं, मुंगेर से, कैमूर से, कटिहार से हमारे भाई आ रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं रोज स्टेशन पे सो रही है। हम लोग इतनी महिलाएं की संख्या आई हुई थी। 3 दिन स्टेशन पे हम लोग पार्क में जाकर 3 दिन महिलाएं स्टेशन पे जाकर सो रही है। कोई ये बोला नहीं कि हम लोग यहाँ पर बाहर से लोग आया है, 3 दिन स्टेशन पर लोग सो रहा है, सर मिलने दिया जाए हम लोग। सब बोला जाता है। वो लोग बोलते हैं कि सीएस जो है के पाठक सर जो हैं, आप दिल्ली से भी आए तो भी नहीं मिलने दिया जाएगा। उनके पीए द्वारा ये बयान दिया जाता है। पीए द्वारा ये बयान दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा सर हैं, उनसे मिलने के लिए 3-3 घंटा खड़ा होना पड़ता है। उनका बीसी चलते रहता है। 3 घंटा 4 घंटे के बाद बस एक आदमी को एंट्री मिलती है नॉर्मल बात करने के लिए, और जैसे जाए तो बस ज्ञापन लेकर उसको रख लिया जाता है। हम लोगों का मात्र 1 से 2 अंक सीटेट में कम है, और बीपीएससी में सभी अपने अपने कैटेगरी में, सभी अपने अपने कैटेगरी से ऊपर नंबर ला रहे हैं। आज महिलाओं की संख्या इसलिए कम हो गई, और संख्या छात्रों की, बहुत सारी महिलाओं का तबीयत खराब हो चुका है। पटना में डेंगू फैला हुआ है। हम लोगों ने बोला 15 दिन से हम लोग लगातार सड़कों पे हैं। जो भी छात्र अब महिलाएं हाजीपुर और पटना से संबंधित हैं, सिर्फ आज हम लोग वही लोग आए हैं। बाकी लोगों को 2-3 दिन के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया गया है। अच्छा, ये बताइएगा सीटेट का जो एग्जाम होता है वो उसमें कितना बच्चे फॉर्म भरते हैं? उसमें लगभग 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। कितना का रिजल्ट हुआ? बिहार बिहार की बात करें तो बिहार में मात्र 4% रिजल्ट है। 4% में बीएड और डीएलएड दोनों शामिल है, मात्र 4%। अभी हाल में स्टेट का एग्जाम हुआ है। आप देखिए महोदय से मैं इस चीज पर संज्ञान लेना चाहूंगा कि महोदय आप देखिए जरूर इस चीज को कि स्टेट के एग्जाम में इतना उच्च शिक्षा का एग्जाम है, लेकिन उसका आप पेपर देखिए, और सीटेट का जो एग्जाम है इतना निम्न स्तर का एग्जाम है, उसका पेपर देखिए आप। उसका कट ऑफ 50% पर निर्धारित किए हैं जनरल का, यानी 75 मार्क्स, और इसमें जनरल का 60% पर किए हैं। लेकिन मुझे पता है कि इसका रिजल्ट आने वाला नियमावली में इतना जल्दी संशोधन संभव नहीं है। उसके लिए कैबिनेट बैठाना पड़ेगा, मंत्रियों से राय लेनी पड़ेगी और इसको पारित करना पड़ेगा। इसलिए मैं उतनी बड़ी मांग को नहीं रख रहा हूँ। इसको संज्ञान में लेते हुए
बस न्यूनतम सभी कैटेगरी में 5% सीटेट में छूट को प्रदान किया जाए। और ये बिहार सरकार के हाथ में भी है, बिहार सरकार इसको चाहे तो कर सकती है। बिहार सरकार इसको चाहे तो कर सकती है। आप कहाँ से आई हैं? मैं वैशाली थी। वैशाली से। आपका अभी कितना नंबर कम है? मेरा एक दो नंबर से ही मेरा भी कम सीटेट में? सीटेट में, हाँ। हाँ। अब बीपीएससी में अच्छा अंक आए बीपीएससी में अच्छा हैं, कितना है? 45। 45। हाँ, हम ओबीसी से आते हैं। ओबीसी से आती हैं। ऐसा। आप लोग सभी मतलब अदर कास्ट के हैं, अदर जी जी, सभी कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल है, सभी कैटेगरी। इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे शामिल हैं। मात्र 32% पे ही पास होने का बात है। आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है यहाँ पे कि 5% अर्हता में तो छूट दिया जा रहा है जिस पे बच्चे ज्वाइन करेंगे। यानी जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं वो 30-32 नंबर भी अगर ला रहे हैं, जनरल वाले बच्चे 42 नंबर भी ला रहे हैं, ओबीसी वाले बच्चे अगर 36 नंबर तक भी ला रहे हैं तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 5000 लमसम 5000 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनका 60+ नंबर है, लेकिन सीटेट में वो 1 नंबर 2 नंबर के लिए पिछड़ रहे हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का सपना भी आप देख रहे हैं और 32 नंबर वाले शिक्षक को भी आप मौका दे रहे हैं। देखिए आप कितना न्याय संगत काम कर रहे हैं। इसलिए महोदय से मैं यही बोलूंगा, नीतीश जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से मैं यही विनती करना चाहूंगा कि महोदय इस मामला को संज्ञान में लिया जाए। हम सारे भाइयों बहनों को बहुत परेशानी हो रही है, दिन भर सुबह से बिना खाए रोड पे घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ सचिवालय, शिक्षा मंत्री के पास हम लोग राजद सुप्रीमो लालू जी से भी मिले हैं, वहाँ भी कुछ नहीं बोला गया। वहाँ भी उतने दूर से खड़ा करके सिर्फ एप्लीकेशन लेकर रख लिया गया। नहीं मिला कुछ? नहीं, हम लोग वहाँ भी गए थे जगदानंद बाबू के पास, वहाँ उनको 2 घंटा समझाने के बाद भी उनको नहीं समझ में आया। क्या बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि पात्रता और अर्हता समझ में नहीं आ रही है, हमको जितना भी है आप कागज लाइए। महोदय बताइए हम कागज इतना कहाँ से व्यवस्थित करेंगे, नोटिफिकेशन का, आरक्षण रोस्टर का, सीटेट का, मतलब पत्रता अर्हता के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं 2-2 घंटे बैठ के समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसे कागज को छोड़ दिए कि आप फिर कल आइए। बताइए आप ही लोग कि कोई कैमूर से आ रहा है, कोई कटिहार से, कोई किशनगंज से आ रहा है, क्या रोज रोज आना कितना मुश्किल है, स्टेशन पे सोना। सभी बच्चे उस घराने से नहीं आते हैं कि पटना जंक्शन के पास जाके रूम लेके 3-3 दिन तक रह पाए। कुछ बच्चे गर्दनी बाग जाके पार्क में रहते हैं, कुछ महिलाएं स्टेशन पे पॉलिथीन बिछा के सोती हैं। बताइए कितना दुख हम लोग झेल रहे हैं, इसको संज्ञान में लिया जाए। आप क्या बोल रहे थे जी, आप क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे? जैसे महिलाओं का जो है, सब बिहार के सभी महिलाओं का जो सामान्य वर्ग से जो अलग है वो 32% पर ही पास है। महिलाओं का लगभग तो इसमें सब सेम है, लेकिन जेंट्स लोगों का जो सामान्य वर्ग से है या ओबीसी से है उनको 40% पर ही पास माने के है, 36% कुछ पॉइंट पे। तो उन लोगों को अर्हता में तो है, तो उतना तो सब लोग ला रहे हैं, लेकिन सीटेट एग्जाम में फेल हो रहे हैं। और सीटेट अभ्यर्थी जो है सो यहाँ जो है सामान्य को 60% पर है पास, यानी कि 90 नंबर पे। और महिलाओं को इसमें सामान्य वर्ग को 5% की छूट दी गई, लेकिन ओबीसी ईबीसी और अदर को जो है छूट नहीं दी गई है। इसमें एससी एसटी को छूट दी गई जो 50%। तो हमारा यही मांग है जो सभी वर्ग को 5% के सीटेट में छूट दे दिया जाए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसमें नौकरी हो सके, वह महिला को भी हो और पुरुष को भी, सब वर्ग। 5 दिन पहले हम लोग आए थे, 2 घंटा जगदानंद बाबू के पीए से गुहार करने के बाद, उनका पैर पकड़ने के बाद जगदानंद बाबू के कानों तक आवाज पहुंची, वो बाहर आए बैठे, उनसे बोला गया। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि महोदय हम लोग रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, वो आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं महोदय हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जनरल को कोई आरक्षण नहीं। हम बोल रहे हैं महोदय हम सिर्फ जनरल की तरफ से नहीं आए, हम सामान्य कैटेगरी के लिए सबके लिए आए हैं, सभी वर्गों के लिए आए हैं। जनरल को कोई आरक्षण नहीं। जनरल को कोई आरक्षण नहीं। बार-बार बोल रहे हैं कि हम सभी लोगों के लिए। उन महोदय को ये भी नहीं पता है कि हम लोग बिहार के निवासी हैं, और बिहार के निवासी में हम लोग डोमिसाइल दिए हुए हैं। हम लोग का जो मेरिट है अदर स्टेट से अलग जा रहा है, तब भी वो बार बार जनरल का नाम ले रहा है। हम लोग बिहार के निवासी हैं, हम लोग कब तक ऐसा अन्याय झेलते रहेंगे? सही है। तो आप लोग देख रहे थे, ये इन लोगों का मांग है कि हमें 5% का छूट मिलना चाहिए सीटेट में, क्योंकि ये लोगों का जो है बीपीएससी टीचर में बहुत अच्छा अंक है, ये लोग जानते हैं कि उसमें हम पास हो जाएंगे। तो आप लोग इस पर क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।